आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिया गया प्रश्न है 60 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। इस आवेशित संधारित्र को 1.5 मिली हेनरी की कुंडली के सिरों पर इस प्रकार से जोड़ा जाता है ताकि LC दोलन हो। तो कुंडली में अधिकतम धारा होगी। पहला हमारे पास में विकल्प है 1.5 एम्पियर, दूसरा 2 एम्पियर, तीसरा 15 एम्पियर, चौथा 20 एम्पियर। तो चूंकि बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक संधारित्र के साथ में परिपथ में हमारे पास में क्या रखा गया है, कुंडली रखा गया है। तो क्या कहा है, ध्यान से सुनिए कि अगर 60 माइक्रोफैरड के संधारित्र को हम लोग क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं और फिर इसे हम लोगों ने एक कुंडली से जोड़ा है कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, LC दोलन हो रहे हैं। तो इस वर्ड पे जाइए, इस शब्द पे जाइए, तो LC दोलन हो रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर आप संधारित्र को 100 वोल्ट के विभव से क्या कर रहे हैं बच्चों, आवेशित कर रहे हैं, तो इस स्थिति में अगर आप इस परिस्थिति में यहाँ पे L में क्या करते हैं, यहाँ पे उसके परिपथ में L लगा देते हैं, आपकी कुंडली लगा देते हैं, तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा संधारित्र जो है उसका आवेशन होगा, तो एक आवेशन की लिमिट पहुंचने के बाद में क्या होगा कि जब हमारी धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक चक्र चलेगा, है ना, प्रत्यावर्ती धारा क्या करेगी, इसके धनात्मक और ऋणात्मक चक्र चलते रहेंगे। तो 100 वोल्ट तक आवेशन होने के पश्चात यहाँ पे आवेशित हुई और फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका निरावेशन करना शुरू हो जाएगा। मतलब एक बार संधारित्र 100 वोल्ट से आवेशित हुआ और फिर उसका जब निरावेशन होगा तो यहाँ पे जो हमारा इंडक्टर है, हमारा जो प्रेरक कुंडली है, इसमें क्या होगा, इसमें से धारा बहेगी और यहाँ पे जो भी हमारी धारा है वो संचित होगी और फिर जैसे ही हमारा जो C है वो फिर से क्या हो गया, पूरी तरीके से निरावेशित हो गया। तो इस प्रकार से अब निरावेशित C पे जो हमारी प्रेरक कुंडली में प्रेरित धारा है I, उसका प्रवाह होगा वापस से इस तरफ किसके, इसमें हमारे संधारित्र में। तो इस प्रकार से परिपथ में क्या चलते रहेगा, यहाँ पे L से ऊर्जा जो पूरी जो है वो स्थानांतरित होगी C में, C से ऊर्जा स्थानांतरित होगी L में। इस प्रकार से LC दोलन जो है वो होते रहेंगे। मतलब यहाँ पे परिपथ में L और C लगाए जाते हैं। तो क्या होगा कि संधारित्र जब आवेशित होगा तब तक के हमारे इंडक्टर की जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी दिशा कैसी रहेगी, विपरीत दिशा में। जब संधारित्र पूरा की तरह से चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, तो फिर वहां पे क्या होगा, उसका डिस्चार्ज होना, मतलब उसका निरावेशन होना शुरू हो जाएगा और फिर हमारे जो इंडक्टर है, हमारा जो प्रेरक कुंडली है, उसमें से धारा प्रवाहित होने लगेगी और वहां पे हमारे बार बार यहाँ पे क्या होगा, LC दोलन होना प्रारंभ हो जाएगा। इस स्थिति में जो संधारित्र के अंदर की जितनी भी ऊर्जा स्टोर होती है 1/2 CV², वो हमारे प्रेरक कुंडली की जो ऊर्जा होती है 1/2 LI², उसके बराबर होती है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, धारा I का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं CV² का अंडर रूट हो जाएगा किसके बटे में, L। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में I। तो जब यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे तो C का मान कितना दिया है प्रश्नों में, ध्यान से सुनिए, ये दिया है 60 माइक्रोफैरड और 100 वोल्ट से विभव किया आवेशित हमारे पास में किया गया है। तो आप लिखोगे 60 इंटू माइक्रो कितना होता है, 10 की घात 6 फैरड इंटू में V का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर होता है 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास में 100। तो बस L का मान हमें रख देना है। तो हमारे पास में जो L का मान है वो कितना है, 1.5 मिली हेनरी। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1.5 गुना 10 की घात ऋण 3 हेनरी के बराबर। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको हल करते हैं तो हमारे पास में जो I का मान निकल करके आएगा वो आएगा 20 एम्पियर के बराबर। तो ये जो है हमारी परिपथ की अधिकतम धारा है। तो चूंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब LC दोलन होने लगते हैं तो LC दोलनों के समय, है ना, जब भी LC दोलन होते हैं तो संधारित्र की जितनी भी ऊर्जा संचित होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है निरावेशन के समय हमारे प्रेरण कुंडली के अंदर। और जैसे ही हमारा पूरा का पूरा संधारित्र निरावेशित हो जाता है तो उसके बाद में फिर जो प्रेरण कुंडली में जो संचित धारा है उसके कारण वो संचित ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो वापस से संधारित्र के आवेशन में होने लगता है और ये सीरीज जो है बार बार होते रहती है। इस स्थिति में दोनों ही क्या होता है, ऊर्जा जो है आपस में बराबर होती है। इस प्रकार की स्थिति को अनुनाद की स्थिति भी कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि अनुनाद की स्थिति के कारण या अनुनादी कंडीशन के कारण भी यह
एलसी परिपथ में दोलन होते हैं, जहाँ पे हमारे पास में परिपथ में क्या जो प्रतिबाधा Z का मान होता है वो लगभग बराबर 0 के हो जाता है। अतः विकल्प क्रमांक 4 जो है वही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।